भाई जब भी कोई इंडिया के अंदर गाड़ी लेने की सोचता है ना, तो उसका बजट मोस्टली 90% टाइम पे भाई 10 लाख वाला रहता है आज की डेट में। पहले लोग 5 लाख की गाड़ी लेते थे, अब थोड़ा सा बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है तो लोग 10 लाख की गाड़ी लेते हैं। और 10 लाख के प्राइस पॉइंट पे ना कई सारी गाड़ियां मार्केट के अंदर आ रही हैं, कुछ जा भी रही हैं। बट एक गाड़ी नई आई है भाई, वेन्यू। इसका नाम अगर आप एवेन्यू भी रख दोगे ना तो कहीं जो है फीका नहीं लगेगा, क्योंकि नई जनरेशन है वेन्यू की और पुरानी वाली से कोई भी लेना देना नहीं है। अब ये जो दो वेरिएंट है ना वो बहुत यूनिक है। एक 10 लाख से कम का है, एक 10 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। 9,15,000 एक वेरिएंट जो है कॉस्ट करता है, जो कि HX5 वाला वेरिएंट है। दूसरा वाले वेरिएंट की बात करें तो HX6 वेरिएंट है, जो कि 10,45,000 के आसपास कहीं ना कहीं कॉस्ट करता है। एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब इन दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो है 1,28,000 का। अगर आप 1,28,000 का ब्रेकअप भी देखोगे वो तो आप वीडियो के अंदर समझ लोगे। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, 1,28,000 छोटा अमाउंट नहीं है। ऑन रोड पे देखोगे कहीं ना कहीं 1.5 लाख प्लस चला जाएगा। तो क्या आपको 1.5 लाख प्लस जो है एक सेम से दिखने वाली गाड़ी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो इस कंपैरिजन से जो है आपको समझ में आ जाएगा। और आज ही इसी बारे में जो है वीडियो होने वाली है। नई वेन्यू HX5 लें, HX6 लें, दोनों पेट्रोल के अंदर है। सारा कुछ आप इस वीडियो के अंदर जो है देख सकते हो। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले इन दोनों की चाबी से शुरुआत कर लेते हैं, ताकि मैं आपको एक एक करके बता पाऊँ कि दोनों के बीच में अंतर है क्या एक्चुअली में। अगर आप यहाँ पे दोनों चाबियां देखोगे तो दोनों की चाबियों में एक भी सिंगल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन हैं, यहाँ पे भी अनलॉक के बटन हैं, उसके अलावा साइड में एक बटन दे रखा है। इनफैक्ट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे साइड में बटन है। हालांकि एक हाथ से हैंडल करने में चाबी में थोड़ा सा इशू कहीं ना कहीं बन रहा है। चलो काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इतना जरूर से बोल रहा हूँ। अगर आप HX5 भी लेते हो या फिर आप HX6 वेरिएंट लेते हो, दोनों के अंदर जो चाबी आपको मिलेंगी वो दोनों के अंदर सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। अब मेन बात आ जाती है, मैं आपको थोड़ा सा प्राइस बता देता हूँ दोनों का, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए। अब देखो, अगर आप इस वाले की बात करोगे जिसके अंदर आपको जो हेडलाइट है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है, और दूसरे में बात करोगे तो इस तरीके की। थोड़ा सा हेडलाइट में याद रखना, ताकि मैं आपको जब बताऊं तो आपको याद रहे। अगर आप ये HX6 वाला वेरिएंट खरीदते हो तो ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 10,43,000, और वहीं सेम टाइम पे अगर आप ये HX5 वाला वेरिएंट लेते हो तो ये वेरिएंट कॉस्ट करता है 9,15,000। दोनों के बीच में 1,28,000 का एक शोरूम पे डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। और 1,28,000 तो एक शोरूम पे, ऑन रोड पे देखोगे तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए का आपको डिफरेंस जो है दिखेगा। और इस 1.5 लाख के डिफरेंस में लगभग 13 चीजें आपको अलग देखने को मिलती हैं। और उन 13 चीज़ों को देखने के बाद आप खुद से डिसाइड करना कि आपको 1,28,000 बचा के HX5 वाला लेना है या फिर 1,28,000 एक्स्ट्रा देने हैं और HX6 लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, फिर एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा क्या कुछ अलग है। मेन मुद्दा वीडियो का सिंपली इतना है कि मैं आपको डिफरेंस बता दूं, सिंपली इतना पता पड़ जाए 10 मिनट के अंदर कि भैया क्या कुछ अलग है, क्या कुछ मिलेगा। अगर आप HX5 वाला वेरिएंट लेते हो तो सबसे पहला अंतर आता है भाई इसकी हेडलाइट के अंदर। यहाँ पे सिंगल प्रोजेक्टर जो सेटअप है वो दिया गया है, हेलोजन के अंदर है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिल जाती है। कोई भी ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। DRLs प्रॉपर दे रखे हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और बाकी उसके अलावा सब कुछ सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। हुंडई के लोगो, बोनट, ग्रिल सब कुछ सेम है। आ जाओ HX6 पे। अगर आप ये HX6 वाला वेरिएंट लेते हो तो पहला अंतर आपको देखने को मिलता है इसकी हेडलाइट के अंदर। यहाँ पे सेम टॉप मॉडल वाली जो हेडलाइट है वो देखने को मिल जाती है। क्वाड सेटअप आपको दिया गया है, यानी कि टोटल 4 LEDs हैं, लो बीम 2 हैं, हाई बीम अपनी चारों जो है काम करती हैं। बस सिंपली पहला अंतर आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करूं तो दूसरा डिफरेंस है भाई इन दोनों के डोर हैंडल्स के अंदर। यहाँ पे डार्क क्रोम आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं, वहीं पे HX5 वेरिएंट के अंदर ये बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं। आप बताना बॉडी कलर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर ये क्रोम डोर हैंडल्स। डार्क क्रोम के अंदर व्हाइट कलर के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हालांकि रुक सेंसर दोनों के अंदर सेम मिलता है, कोई अंतर नहीं है। दोनों के व्हील्स वगैरह के बारे में बात करें, इधर की तरफ कोई भी अंतर नहीं है, सेम व्हील कवर है, सेम स्टील व्हील है, सेम यहाँ पे टायर साइज वगैरह सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। बाकी डिस्क ब्रेक, ABS, CBD ये सब कुछ सेम है। पीछे रियर में दोनों में ड्रम आपको देखने को मिलता है, वो चीज ध्यान रखना। मिरर्स पे बात करें, बॉडी कलर ये भी है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ पे भी सेम सारा कुछ आपको जो है दिया गया है। अब मैंने आपको कितने अंतर गिना दिए, हेडलाइट और साथ में डोर हैंडल। तीसरा मेन अंतर आता है भाई, अगर आप यहाँ पे HX6 वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना रूफ रेल्स मिल जाएंगे। वहीं सेम टाइम पे HX5 वेरिएंट के अंदर कैसे भी रूफ रेल्स नहीं है, हालांकि सनरूफ यहाँ पे भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो सनरूफ है वो आपको जो है दी जा रही है। चौथा अंतर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ अंतर है। पहले एक बार आप यहाँ पे नजर डालो, फिर एक बार आप यहाँ पे नजर डालो। हाँ भाई अंतर है, अंतर है रियर वाइपर का।
अगर आप 1,28,000 देते हो तो जो चौथा मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा भाई इस वाइपर के अंदर, जो कि HX5 वेरिएंट के अंदर नहीं मिल रहा है, HX6 के अंदर आपको जो है दिया जा रहा है। बाकी सेंसर, कैमरा, रियर फॉग लैंप ये सब कुछ सेम है। इनफैक्ट स्पॉइलर, शार्क फिन एंटेना वगैरह ये दोनों के अंदर सेम आपको देखने को मिलता है, कोई भी अंतर आपको नहीं दिया गया। बाहर से सिर्फ इतना ही फर्क है, हेडलाइट, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको जो अपने रूफ रेल्स हैं वो मिल जाते हैं, रियर में वाइपर आ जाता है। बाकी अब जो है मैं आपको एक बार पीछे से बूट उठाता हूं ताकि मैं आपको दिखा पाऊं क्या रियर में कुछ अंतर है। हाँ भाई, अगर आप और आगे बात करोगे तो यहाँ पे पार्सल ट्रे का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है सेम टाइम पे। अगर आप ये HX5 वाला वेरिएंट ले रहे हो तो भैया आपको यहाँ पे कैसी भी पार्सल ट्रे आपको नहीं मिल रही है, सिंपल बेंच फोल्डिंग सीट है। बट हाँ, अगर आप लेना चाहते हो तो एसेसरीज के अंदर ऑप्शन आपको दिया गया है, वो आप ले सकते हो। यूटिलिटी का हुक है, बाकी लाइट वगैरह नहीं दे रखी है, ध्यान रखना। स्पेयर टायर वगैरह पे नहीं चलते हैं। मेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि HX5 से अगर आप HX6 की तरफ आते हो क्या अलग है। यहाँ पे भी कैसी भी लाइट नहीं है, यहाँ पे भी सीट वगैरह बिल्कुल सेम है, सेम हुक है, सिर्फ पार्सल ट्रे आपको अलग जो है मिल रही है। तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे बात करते हैं और क्या कुछ अंतर आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो, रियल डोर पे बात करोगे तो अगर आप आगे देखते हो तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है जो कि HX5 के अंदर नहीं है, हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आपको छठा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। सातवां डिफरेंस के बारे में बात करूं तो सीट वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, आइसोविक चाइल्ड सीट एंकर्स बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर नहीं। अंतर कहाँ आता है, अगर आप यहाँ पे देखते हो भाई, यहाँ पे आपको जो आर्म रेस्ट है ना वो देखने को मिल जाती है, जो कि अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो अब आप देखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे कोई भी आपको कर्टेन्स नहीं दे रखे हैं। इनफैक्ट कैसी भी आर्मरेस्ट आपको नहीं दे रखी है। अब आपको प्रॉपर जो है यहाँ पे दिख जाएगी। एसी वेंट्स वगैरह, हालांकि चार्जिंग पोर्ट वगैरह सब कुछ सेम है, सीट वगैरह बिल्कुल सेम है, स्पीकर्स वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई भी अंतर आपको नहीं मिलता है। और अब आगे की तरफ आ जाते हैं कि आगे क्या कुछ और अलग जो है दिया गया है। देखो, चारों पावर विंडोज हैं, मिरर्स को ऑटो फोल्ड, अनफोल्ड, लॉक अनलॉक, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी अंतर आपको नहीं मिलता है। बट जैसे ही बात करोगे स्पीकर्स की तो यहाँ पे 2 ट्यूटर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि आपको HX5 वाला वेरिएंट नहीं ऑफर करता है। यहाँ पे 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स का सेटअप है। अगर आप सेम टाइम पे HX5 की बात करोगे तो सिर्फ 4 स्पीकर्स का जो सेटअप है वो आपको दिया गया है। और कुछ ऐसा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अंदर आ जाते हैं, अंदर बात कर लेते हैं क्या कुछ और अलग है। आगे बात करें, यहाँ पे ऑटोमेटिक AC आपको दिया गया है, वायरलेस चार्जर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर भी है और यहाँ पे वैनिटी मिरर भी है। स्टीयरिंग वगैरह सेम है, ये इंफोटेनमेंट वगैरह, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह दोनों के अंदर सेम है, कोई भी अंतर आपको नहीं है। गियर लीवर, ये ज़्यादा प्रीमियम वाला जो गियर लीवर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि वो वाला वेरिएंट लैग करता है। बाकी और ऐसा कुछ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी और देखते हैं, बट उससे पहले अगर आप HX5 के अंदर आते हो तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि HX5 के अंदर और क्या कुछ आपको देखो दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। देखो, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं, सिर्फ ट्यूटर का फ़र्क है। और अंदर आ जाएँ तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ और क्या कुछ अंतर है। देखो, मैनुअल AC है, कैसा भी वायरलेस चार्जर का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया, इसको करते हैं बंद। और इधर की तरफ दिखाऊं, टिकट होल्डर भी नहीं है, और अगर इधर दिखाऊं तो वैनिटी मिरर भी नहीं है, हालांकि सनरूफ वगैरह दोनों के अंदर सेम मिलती है। कुछ और चीज़ें देखो, गियर लीवर के अंदर आपको फ़र्क दिखाई देता है कि हाँ भाई कुछ तो आपको अंतर जो है दिखने वाला है। हालांकि एक बार बटन दबा के इसकी सनरूफ को पूरा बंद कर देते हैं, नहीं तो ये जो है पता नहीं, आई थिंक कुछ तो इशू दिखा रही है। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, अब ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट डिफरेंस है भाई, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटो हेडलैम्प नहीं है, जो कि आपको HX6 वाला वेरिएंट जो है ऑटो हेडलैम्प ऑफर कर देता है। तो भैया ये टोटल 15 चीज़ों का अंतर था, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया। 1,28,000 अगर आप HX5 से एक्स्ट्रा डालते हो HX6 के लिए तो भैया ये 15 चीज़ें नहीं मिल जाती हैं। अब इन 15 चीज़ों में ऐसा कुछ जो कि मुझे लगता है कि भाई आपको लेना चाहिए, वो है भाई ये हेडलाइट। यहाँ पे बहुत गंदा थ्रो आपको देखने को मिलता है। मुझे जो दूसरी एडवांटेज वाली चीज़ लगती है वो है भाई यहाँ पे ये जो रियर वाइपर दिया गया है, जो कि बारिश के टाइम पे या कभी भी ऐसा ये ग्लास गंदा हो जाता है, आपको लंबा ट्रैवल करना है, नहीं साफ़ कर पा रहे हो, तो तब ये जो काम में आने वाला है। तीसरा मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो कि आपको चीज़ पसंद आ सकती है वो है वायरलेस चार्जर। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप बताना आपको क्या लगता है, नहीं लगता है।
उसके अलावा ट्यूटर्स वगैरह में भी आप काउंट कर सकते हो, बट मैं नहीं बोल रहा। ऑटोमेटिक एसी मैं बोलूँगा कि हाँ भाई, जो चौथा मेरी तरफ से ऐसा है कि भाई आपको पैसे खर्च कर देने चाहिए जिस चीज़ के लिए, वो मैं आपको जो है इस चीज़ के लिए बोल सकता हूँ। हालांकि आर्म रेस्ट भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी हो सकती है, बट कोई भी ऐसा ठोस मुद्दा नहीं है जिसके लिए 1,28,000 दिए जाएं। जैसे कि कैसे भी अलॉय आपको नहीं दे रखे हैं जिसकी वजह से आप बोलो कि हाँ भाई अलॉय 45,000 के आते हैं तो मैं काम चला सकता हूँ। तो ये ओवरऑल मेरी तरफ से ऐसा था। बाकी आपको क्या लगता है कि 1,28,000 वर्थ इट हैं इन 15 चीज़ों के लिए, जिसमें छोटे छोटे से फैक्टर जो ऐड करे गए? ओवरऑल कॉस्ट भी निकालूंगा, मुझे नहीं लगता कि 1,28,000 कंप्लीट बैठेगी। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना, कोई भी ऐसा ठोस मुद्दा नहीं है जिसके लिए प्राइस जो है इतना खर्च करा जाए। तो वैल्यू फॉर मनी की बात करोगे, एनी टाइम HX5 आपको पसंद आएगा, बट यहाँ पे फीचर रिच की बात आ जाएगी कि भाई आपको पैसे खर्च करने, आपको नहीं कहीं गाड़ी बाहर छड़वानी है, फीचर रिच गाड़ी चाहिए, तो आपको HX6 भी पसंद जो है आ सकता है। बाकी आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है, कौन सा वेरिएंट आपको लेना है, वो कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि मैं आने वाले टाइम में अगर आपका कोई और वेरिएंट है तो भाई उसको भी लेके आने की कोशिश करूँ। हालांकि आप इनकी डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हो कि भाई दोनों के अंदर क्या कुछ और डिटेल में जो है मिल रहा है। सो भाई यही थी आज की हमारी ये कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको जो है HX5 वर्सेस HX6 का जो कंपैरिजन है वो पसंद आया होगा। वारंटी वगैरह, इंजन वगैरह सब कुछ सेम आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।